हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद आप सभी को। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हैं। रोज सुबह 7 बजे बच्चा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड को ध्यान में रखते हुए हमने स्टैटिक जीके आधारित करंट की क्लास शुरू की है कि भाई करंट आधारित स्टैटिक जीके कैसे आती है, कि करंट से किस प्रकार के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं। और आप ऐसा समझिएगा कि आपके पेपर में 25%, मतलब 100 में से कम 25 क्वेश्चन इसी क्लास से, मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, और इन क्वेश्चंस को करने वाले ज्यादा नहीं होते। मतलब ये 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग कर पाओगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग उतना ध्यान नहीं देते। तो सब लोग बहुत बढ़िया से मन से पढ़ना सीखना, क्लास में याद करने की कोशिश, क्लास में ही याद करने की कोशिश करना भाई, समझे। हाल ही में राष्ट्रीय लोक प्रसारण दिवस ये कब मनाया गया? तो यहाँ पे बच्चा आप 3 दिन को याद रखिए, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। एक 23 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 23 जुलाई। इसको केवल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कहते हैं। यदि आपसे पूछता कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तब क्या उत्तर दोगे? कमेंट में लिख के बताओ। केवल पूछता राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये जो समाचार प्रसारित होते हैं आकाशवाणी इत्यादि से, उसको लेकर यह दिवस मनाया जाता है। और यदि राष्ट्रीय लोक प्रसारण दिवस पूछ लेता, प्रसारण से पहले क्या लग जाता? लोक प्रसारण। प्रसारण से पहले क्या जाता? लोक प्रसारण दिवस। तो याद रखिएगा, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, और 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय लोक प्रसारण दिवस। क्योंकि इस दिन 12 नवंबर 1947 को गांधी जी ने पहली बार रेडियो से प्रसारण किया था। तो इस दिवस को 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक प्रसारण दिवस, और 23 जुलाई को केवल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इसी में आ जाना, लिख लीजिएगा विश्व टीवी दिवस। ये वो वाला नहीं होता है टीवी वाला, ये विश्व टेलीविजन दिवस होता है। कौन सा? वर्ल्ड टेलीविजन डे, विश्व टेलीविजन दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को क्या होता है? वर्ल्ड टेलीविजन डे। तो पहले का उत्तर क्या गया? डी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस ये कब मनाया जाता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी आप इसे कह सकते हैं। 12 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई। और विश्व टेलीविजन, हम लोग टीबी बीमारी की बात नहीं कर रहे, हम लोग टीवी जिससे आप देखते हो दूरदर्शन इत्यादि, हम लोग 21 नवंबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड टेलीविजन डे की बात कर रहे हैं। तो पहले का बिल्कुल सही उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। पहले का सही उत्तर क्या जाता है? डी। तो मेरे साथ साथ आप लोग इसको याद करते चला कीजिए। कि हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टेस्ट कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल OICA का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% पूछे जाने वालों में। जो भी एक बड़ी संस्था का भारतीय हेड बनता है, तो वो क्वेश्चन 110% करंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार करंट और करंट आधारित स्टैटिक जीके और जो स्पेशल जीके के टॉपिक होते हैं, ये इतना रोल प्ले करेंगे तुम्हारे पेपर में कि तुम समझ नहीं सकते। समझ रहे हो? चलिए, गुड मॉर्निंग, ध्यान दो इधर। ये जो OICA संस्था है, ये जो ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी होती है ना, ऑटोमोबाइल मतलब जो गाड़ी आदि बनाती है, ऑटोमोबाइल कंपनियों की संस्था है। ऑटोमोबाइल कंपनियों की संस्था, विश्व की जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो उसकी सदस्य होती है। जैसे मारुति सुजुकी, टोयोटा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ऐसे वर्ल्ड की जो बाकी कंपनी है वो इसकी सदस्य होती है। इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो OICA की स्थापना 1919 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस इसका हेडक्वार्टर। कैलेस चंद्र करके जो है, कैलेस चंद्र, याद रखेगा टाटा मोटर्स के CEO,
ये भारत में टाटा मोटर्स के चीफ है, या आप ये कह सकते हैं साथी टाटा मोटर्स के सीईओ हैं। तो जो शैलेश चंद्र है टाटा मोटर्स के सीईओ, ये ओआईसीए का हेड बनने वाले पहले भारतीय हैं। 1 नवंबर 2025 को उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो यही से याद रखेगा, शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के सीईओ है, ये ओआईसीए के भी नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बने। 1 नवंबर 2025 से इन्होंने ओआईसीए का कार्यभार भी संभाला है। तो दूसरे का बिल्कुल सही उत्तर क्या आ जाता है, डी आपका बिल्कुल सही है। ओआईसीए कब बनी, 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस। इसका हेडक्वार्टर भारत में ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज्यादा जो शहर जाना जाता है वो चेन्नई जाना जाता है। इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अमेरिका का एक शहर है डेट्रॉइट, जो कार बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और भारत में ऑटोमोबाइल या गाड़ी वाहन बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो याद रखेगा चेन्नई। कौन सा भैया, चेन्नई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए घटे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में ये किसे मिला है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इनका जो गठन किया गया, वो गठन भैया 2018 में किया गया। मतलब वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार कब प्रदान किए जाते, 2019 में। इसलिए 2024 के लिए कब प्रदान किए गए, तो वर्ष 2024 के लिए नवंबर 2025 में प्रदान किए गए। नवंबर 2025 में याद रखिएगा प्रदान किए गए। इसमें कुल 10 कैटेगरी 46 अवार्ड होते। इसमें टोटल कितने अवार्ड होते, तो याद रखिएगा इसमें टोटल 46 अवार्ड है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में कितने अवार्ड है, 10 कैटेगरी में 46 अवार्ड। 10 कैटेगरी में कितने अवार्ड है, कहोगे सर 46 अवार्ड। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है वो महाराष्ट्र बना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य जल संरक्षण आदि को लेकर संपूर्ण में कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। इसी में एक नई कैटेगरी शुरू की गई है। नई कैटेगरी जो पहली बार, इस कैटेगरी में पहली बार अवार्ड दिए गए जल संचय भागीदारी। जल संचय भागीदारी, पानी को बचाने के लिए ये जो जल संचय भागीदारी है, इसको लेकर याद रखिएगा ये पहली बार अवार्ड दिए गए। जल संचय भागीदारी जो कैटेगरी है, इसमें पहला स्थान तेलंगाना ने प्राप्त किया है। इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तेलंगाना। अब कहोगे सर अपना उत्तर प्रदेश भी कहीं है, तो बिल्कुल है। अगर हम लोग उत्तरी जोन की बात करें, उत्तरी जोन, तो याद रखिएगा उत्तरी जोन में जो सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार है, उत्तरी जोन का जो सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है वो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर चुना गया है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है, वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अथवा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सी आर पाटिल वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है। सी आर पाटिल कौन है, जल शक्ति मंत्री। और 12 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उत्तरी जोन का अच्छे से याद रखिएगा, जो सर्वश्रेष्ठ जिला है ये उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर बना है। ये भी 100% वाला क्वेश्चन है। गठन 2018 में पहली बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 40 अवार्ड, 10 कैटेगरी। 2024 में एक नई कैटेगरी शुरू की गई, जल संचय भागीदारी। इसमें पहला राज्य तेलंगाना है। बाकी ओवरऑल जो पहला राज्य है वो साथी महाराष्ट्र है। तो तीसरे का बिल्कुल सही उत्तर क्या जाता है, सी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहां पर हुई है। साथी वर्ष 2019 में प्रिंस विलियम करके जो इंग्लैंड के होने वाले, भविष्य में होने वाले राजा हैं, प्रिंस विलियम, यूके के द्वारा घोषणा की गई। यूके के द्वारा घोषणा, यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम के द्वारा। इन्होंने कहा कि भाई देखिए 2021 से लेकर और 2030 तक, 2021 से लेकर
2030 तक प्रत्येक वर्ष 5 कैटेगरी में, प्रत्येक वर्ष 5 कैटेगरी में, प्रत्येक वर्ष कितनी कैटेगरी में हो गए सर? 5 कैटेगरी में, प्रत्येक वर्ष 5 कैटेगरी में। ये अर्थ को एक प्रकार से कह सकते हो सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये पर्यावरण पुरस्कार दिए जाएंगे। पर्यावरण अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों को। और इस अवार्ड का नाम क्या रखा गया? इस अवार्ड का नाम रखा गया अर्थ शॉट अवार्ड। इस अवार्ड का नाम क्या रखा गया? हो गए बड़े भैया, अर्थ शॉट अवार्ड। तो ये पहली बार कब दिए गए थे? 2021। इसमें जो प्रथम भारतीय विजेता था, प्रथम भारतीय विजेता जिसने 2021 का, क्योंकि 5 कैटेगरी में मिलती है, 2021 का अर्थ शॉट पुरस्कार जीता था, तो ये था विद्युत मोहन। क्या नाम था भैया? विद्युत मोहन। टकाचार करके इनकी एक स्टार्टअप थी, उसके लिए विद्युत मोहन। तो अच्छे से यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 5 कैटेगरी में, कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में पर्यावरण अवार्ड है, जिसका नाम है अर्थ शॉट 2025। अब ये जो 2025 के अवार्ड है, इनकी घोषणा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुई है। रियो डी जेनेरियो शहर में इसकी घोषणा हुई है। रियो डी जेनेरियो। 5 लोगों ने जीता है, जिसमें कोई भारतीय नहीं है। तो अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा। अब आपसे पूछेगा अर्थ शॉट किस क्षेत्र के अवार्ड है? बताते चलो। अर्थ शॉट, इसमें प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मिलते हैं। 1 मिलियन पाउंड का अवार्ड मिलता है। प्रत्येक विजेता को कितना हो गए सर? 1 मिलियन पाउंड। अर्थ शॉट पुरस्कार पर्यावरण अवार्ड है, प्रिंस विलियम यूके के द्वारा दिए जाते हैं। 2019 में घोषणा, 2021 से 2030 तक 10 साल, प्रत्येक साल 5 कैटेगरी में टोटल 50 अवार्ड देने की योजना है। पृथ्वी को और बेहतर बनाने के लिए। पहले भारतीय विजेता कौन थे अर्थ शॉट के? विद्युत मोहन। अभी 2025 की घोषणा कहां पर हुई है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। देखिए ब्राजील की जो राजधानी है, राजधानी हो जाती है ब्रासीलिया। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? ब्रासीलिया। जबकि इसकी मुद्रा क्या? रियल, REAL, रियल। हाल ही में भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 25 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? विनबैक्स 25 का कौन सा संस्करण ये साथी प्रारंभ हुआ है? विनबैक्स 25 का ये कौन सा संस्करण आप कहोगे सर प्रारंभ हुआ है? ये कौन सा संस्करण आप कहोगे सर प्रारंभ हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण ये साथी प्रारंभ हुआ है? इसको सबके सब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसको साथी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये छठा संस्करण 2025 में कौन सा? छठा संस्करण। भारत और वियतनाम। इसी प्रकार साथी अजय वारियर हो जाती है। अजय वारियर एक्सरसाइज शुरू हुई है अभी भारत और यूके के बीच में। भारत और यूके के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। युद्ध अभ्यास नाम से एक साथी एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में। इस बार अमेरिका के अलास्का में हो रही है। ऐसे ऐसे लगभग 20 के करीब महत्वपूर्ण आप कह सकते हो सर। इसी प्रकार भारत की तीनों सेनाओं की हमारे पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर, पश्चिमी बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से लगता है, त्रिशूल नामक एक्सरसाइज हुई है। कौन सी भैया? त्रिशूल नामक एक्सरसाइज। तो इस प्रकार के पूछेगा, इसको हम लोग टॉपिक वाइज में भी करेंगे। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का ये एक्सरसाइज है जो अलास्का में। हम किसकी बात कर रहे हैं? विनबैक्स की। विनबैक्स छठा है भारत और वियतनाम के बीच में। और 2025 में कहां पर? वियतनाम की राजधानी हनोई में। ये कहां पर? वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। जबकि वियतनाम की मुद्रा क्या हो जाती है? हो गए सर डोंग।
भाई वियतनाम की मुद्रा क्या हो जाती है? आप कहोगे भैया डोंग। तो ये वियतनाम में आयोजित हो रहा है, घटा है। वियतनाम की मुद्रा क्या हो जाती है? डोंग। गवर्नर्स अवार्ड 2025 में आनंद ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? गवर्नर अवार्ड 2025, ये सती वही संस्था है जिसको एएमपीएस कुछ करके कह देते हैं, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स करके, ए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स करके कुछ करके इसकी एक संस्था का नाम हो जाता है। यही अकादमी अवार्ड भी देती है, अकादमी अवार्ड जिनको ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। यही साथी अकादमी अवार्ड जिनको ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, ये देती है कब से? 1929 से। ऑस्कर अवार्ड कब से दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड भी कहते हैं 1929 से। और यही साथी गवर्नर्स अवार्ड भी देती है। यही क्या देती है? गवर्नर्स अवार्ड भी देती है यही संस्था, अमेरिका की संस्था है। ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। गवर्नर अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर टॉम क्रूज को दिया गया है। किसे दिया गया है? हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को दिया गया है। यहीं पर याद रखिएगा, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय, कोई भी महिला पुरुष में ऑस्कर जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑस्कर जीतने वाला प्रथम भारतीय, इसी में बताना है। मानद ऑस्कर पहले भारतीय, मानद ऑस्कर ये किससे मिला? पहला भारतीय किससे मानद ऑस्कर मिला? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भानु अथैया, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर, गांधी फिल्म में जो कॉस्ट्यूम पोशाक होती है, तो पोशाक को डिजाइन करने के लिए भानु अथैया को अच्छे से याद रखेगा। ये 1980-82 की बात है, भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। और 1992 में मानद ऑस्कर ये सत्यजीत रे को मिला है। किन्हें मिला है? सत्यजीत रे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मानद ऑस्कर किस भारतीय को मिला? तो आप कहोगे सर सत्यजीत रे। मानद ऑस्कर किसको मिला? सत्यजीत रे को मिला। कब? 1992। ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय भानु अथैया। घटे का उत्तर क्या चाहता है? ये आपका बिल्कुल सही है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द कौन सा घोषित किया गया है? देखिए, जो अलग अलग डिक्शनरी है ये वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। क्या घोषित करती है? वर्ड ऑफ द ईयर। जैसे अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग डिक्शनरी की बात करें, जैसे साथी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इसी प्रकार एक कॉलिंस डिक्शनरी होती है। एक साथी डिक्शनरी.com है, इसका नाम ही डिक्शनरी.com है, एक डिक्शनरी.com है। तो ये अलग अलग अपनी घोषित करती है। जैसे जैसे घोषित होती रहती है वैसे वैसे इनकी सूचना आती है कि भाई किसने किसको घोषित किया है, किसने किसको घोषित किया है, किसने किसको घोषित किया है। तो देखिए, कॉलिंस डिक्शनरी जो है, जो कॉलिंस है, इसने वाइब कोडिंग, इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वाइब कोडिंग शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग शब्द को, जबकि जो डिक्शनरी.com है इसने 67 को एक प्रकार का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। जबकि कैम्ब्रिज ने पैरा सोशल शब्द को, इसको भैया पैरा सोशल शब्द को, ये आपका बिल्कुल सही है। तो पूछा है आपसे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं, या वर्ष का शब्द किससे घोषित किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर। ये ऐसे शब्द होते जो उस साल बहुत ज्यादा चर्चा में रहते। कैम्ब्रिज पैरा सोशल, कॉलिंस वाइब कोडिंग, डिक्शनरी.com 67। पैरा सोशल का अर्थ होता है जो साथी एक्टर सेलिब्रिटी इत्यादि होती हैं, जो सेलिब्रिटी इत्यादि होते हैं, या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंसर आदि से एक तरफा मोहब्बत, आदि से एक तरफा मोहब्बत या एक तरफा प्यार। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर इत्यादि से एक तरफा प्यार करते रहते हैं। अब सेलिब्रिटी तो लौट के प्यार करेगा नहीं आम आदमी से, तो ऐसे प्यार को पैरा सोशल कहा गया है। ऐसे प्यार को क्या कहा गया है? कहोगे सर
पैरा सोशल कहा गया है। सातवें का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी कौन करेगा? ग्लोबल बिग कैट समिट्स, ये बात 2023 की है, 2023 की, या 2023 में कह सकते हो। इनको लिखते रहा करो। इस क्लास को तुम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा, केवल इसको नाटक की तरह मत देखो। इसको थोड़ा थोड़ा नोट करो, इसको थोड़ा थोड़ा दिमाग में दोहराओ, ये चीजें तभी आएंगी। और एक बार मेरे लिए थोड़ा सा सबके सब इस क्लास को अपने व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दो, क्योंकि याद रखना कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत शाबाश। सुबह सुबह मेहनत करो जोश जुनून के साथ। तुम्हारे साथ ही लास्ट रात क्लास खत्म की थी 9 बजे वाली, और सबसे पहले उठ के 7 बजे चलो, फिर से लग जाओ मेहनत पे, क्योंकि ये कुछ दिन की है। उसके बाद में यही कहानियां याद आती हैं, या तो अच्छी बनकर कि क्या मेहनत की थी आज सिलेक्शन हो गया, या बुरी यादों के रूप में काश मेहनत कर लेते। पछताना ना पड़े। जिंदगी में सबसे बुरी फीलिंग, जिंदगी की सबसे बुरी भावना पछतावा। पछतावा समझ रहे हो? जिंदगी में कुछ करना, हमेशा याद रखना, पछतावा मत करना। ये बात आपकी समझ में आ रही है? ऐसा कोई काम मत करना जिससे भविष्य में पछतावा हो। आज समय है, कर लो मेहनत। ग्लोबल तो 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं जयंती पर, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था भैया? हो गए सर 1973 में। तो भाई 2023 में इसको 50 साल हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर की एक प्रकार से जो स्वर्ण जयंती जिसको हम लोग कह देते हैं, या 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहा गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहा गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मतलब है, जिसको शॉर्ट में आईबीसी कह देते हैं। इससे साथ ही अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इससे अभी तक 12 सदस्य देश जुड़ चुके हैं। 12 सदस्य देश, इसमें वो देश शामिल है कि जहां पर साथी शेर, लॉयन, टाइगर बाघ, ठीक है भैया, जैगवार, प्यूमा, जैगवार, प्यूमा, इतने हो गए 4। एक हो जाता है जैगवार, प्यूमा, चीता, इतने हो गए 5। तेंदुआ, इतने हो गए 6। और हिम तेंदुआ, इनमें से कोई जानवर पाया जाता है। तो इन्होंने, भारत ने एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया और बाकी देशों से कहा कि भाई देखो, हमने अपने यहाँ पर शेर चीतों को किस प्रकार से उनका संरक्षण किया, उनकी जनसंख्या को बढ़ा दिया। तो ये नॉलेज हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान में शामिल हो जाइए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे? नई दिल्ली में। तो इसका 2026 में एक समिट होगा, सम्मेलन होगा, जो कि भारत की नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 2026 में, भारत के नई दिल्ली में। अब यहां से कई क्वेश्चन पूछेगा। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, आईबीसी है, इसमें कितने सदस्य देश है? तो अब क्या बताओगे कि सर इसमें 12 सदस्य देश है। कितने? 12। कब लॉन्च किया गया? 2023 में। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं जयंती। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का। कह रखा है हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को पार्टनर देश नामित किया गया है? हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर, ये 10 दिन का त्योहार है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट, नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट किसामा हेरिटेज विलेज में, किसामा हेरिटेज विलेज करके है, किसामा हेरिटेज विलेज में
ये हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। अब ये मत सोचना कि हॉर्नबिल उत्सव है तो हॉर्नबिल नागालैंड का राजकीय पक्षी है, बिल्कुल नहीं है। यूनाइटेड किंगडम को पार्टनर कंट्री के तौर पर, यूनाइटेड किंगडम को साझेदार देश के तौर पर नामित किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव, अब पूछेगा किस राज्य का है, तो भैया नागालैंड का है। कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963, और 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड की स्थापना का महोत्सव कह सकते हो, कि जो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को, उसे प्रत्येक वर्ष याद करने के लिए ये स्थापना दिवस का ही एक प्रकार से उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिन, 1 से 10 दिसंबर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट एक विलेज है, किसामा हेरिटेज विलेज। तो 9वें का उत्तर क्या चाहता है? ये आपका बिल्कुल सही है, यूनाइटेड किंगडम को पार्टनर कंट्री घोषित किया है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार ये 2025 किसे मिला है? ये जो CII है, ये उद्योगपतियों का संगठन है। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, तो जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका संगठन है CII। इसकी स्थापना 1895 में हुई, और जिसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? नई दिल्ली। ऐसे आपको और भी संस्था मिलेंगी, जैसे आपको फिक्की भी मिलेगी, जैसे आपको एसोचैम भी मिलेगा, ये भी उद्योगपतियों के संगठन है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हम लोग यहां पर बच्चा किसकी बात कर रहे हैं? कहोगे भैया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग महासंघ भी कह सकते हो इसको। इसको क्या कह सकते हो? भारतीय उद्योग महासंघ। तो आपसे पूछता है कि भाई CII या भारतीय उद्योग महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो CII या भारतीय उद्योग महासंघ की स्थापना 1895। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। वेणु श्रीनिवासन, वेणु श्रीनिवासन, ये टाटा ग्रुप से जुड़े वेणु श्रीनिवासन को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार दिया गया है। CII भारतीय उद्योग महासंघ के द्वारा गुणवत्ता रत्न पुरस्कार दिया गया किसको? वेणु श्रीनिवासन को। किसको भैया? वेणु श्रीनिवासन। CII की स्थापना 1895। इसका हेडक्वार्टर क्या है? हो गया सर, नई दिल्ली। पूछे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? और इसका उद्घाटन किन्होंने किया? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ये कहां पर आयोजित किया गया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया है बच्चा? हो गए सर, दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में किया गया है। कोयम्बटूर से संबंधित समझ लीजिएगा, यहीं पर गन्ना प्रजनन संस्थान है। यहीं पर कौन सा संस्थान है? गन्ना प्रजनन। गन्ने की जो अलग अलग वैरायटी होती है, गन्ने की अलग अलग वैरायटी, उसको लेकर यहां पर शोध होता है, गन्ना प्रजनन। कोयम्बटूर में एक और है, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो कमेंट करके उत्तर बताइए। कोयम्बटूर, क्योंकि भारत का मैनचेस्टर पूछ ले, पूरे भारत का मैनचेस्टर, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। पूरे भारत का मैनचेस्टर ये अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर। जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये कोयम्बटूर को, यहीं पर गन्ना प्रजनन संस्थान भी है। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है? गैर नाटो सहयोगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाटो, नाटो एक मिलिट्री संगठन है। ये कैसा संगठन है? मिलिट्री, सैन्य संगठन है। मतलब ये साथी सैन्य भागीदारी है या अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठन, जिसको नाटो कहा जाता है।
इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये 1949 में बना, अप्रैल 1949। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जो सती बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। यहीं पर एक चीज और याद रखेगा नाटो की, इसके सदस्य देश कितने हैं? नाटो के सदस्य देश 32 सदस्य देश है। इसका 32वां सदस्य कौन बना था? तो 32वां स्वीडन बना था। नाटो का 32वां सदस्य ये साथी स्वीडन बना था। सऊदी अरब को, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की यात्रा की है, वहां पर नॉन नेटो की मतलब जो नाटो का सदस्य ना होते हुए भी फिर भी उसके लिए अहम रोल प्ले करता है। सऊदी अरब की राजधानी बताओ सब के सब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाती है? रियाल हो जाती है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर रियाल हो जाती है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल। पूछा नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है? नीतीश कुमार ने ये कौन सी बार शपथ ली है? तो देखिए बिहार की बात करें, विधानसभा की 243, लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधान परिषद की 75। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल पाया जाता है। बिहार में अच्छे से याद रखिएगा, द्विसदनीय विधानमंडल पाया जाता है। बिहार में क्या पाया जाता है? कहोगे सर द्विसदनीय विधानमंडल। तो यहां पर विधानसभा की कितनी सीट है पूछेगा? 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10वीं बार याद रखिएगा, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और इस बार यहां की 18वीं विधानसभा चुनी गई है। यहां की कौन सी विधानसभा? 18वीं विधानसभा। 20 नवंबर 2025 को 18वीं विधानसभा यहां की चुनी गई है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16। F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 का डॉन अवार्ड किसे दिया गया है? F1 का मतलब होता है फॉर्मूला 1 रेस। F1 का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला 1 रेस। रंजना बेटा तू क्या करना चाह रही है? तू यहां पढ़ने आई है, यहां तू टिकटॉक चैट करने आई है? बेटा कैसे ऐसे सपने पूरे करेगी रंजना, मुझे बता। कोई तरीका है क्या इसके अलावा सपनों को पूरा करने का, पढ़ाई के अलावा? और सपने पूरे नहीं किए देखने के बाद तो धिक्कार है इंसान का जन्म लेने पर। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो अपने जीवन में मेहनत से, लेकिन जो जो मेहनत से भागोगे कली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा कल को। हमने अपने जीवन के 5-6 साल खोए, हम जानते हैं कि आज कितना दर्द महसूस होता है कि जो डेडिकेशन आज था वो डेडिकेशन तब क्यों नहीं था जब 5-6-7 साल जीवन के चले गए। कोई नहीं देखने आता, कर लो मेहनत। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जितने तुम लोग 7 बजे के बाद में लेट आए हो, तुम्हें तुम्हें लठ से मार लगनी चाहिए, शरीर सूझ जाए तुम्हारा, क्योंकि तुमने बिल्कुल नर्स कर रखा है जीवन का। 7 बजे क्लास शुरू होती है और तुम जानते हो इस क्लास की कितनी अहम वैल्यू है। ये ऑस्कर पियास्त्री को मिला। किसको मिला भैया? ऑस्कर पियास्त्री। किस राज्य के हाई कोर्ट ने सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है कि भाई इस राज्य के जितने भी थाने हैं सब में सीसीटीवी लगाए जाए? हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जहां भी पूछताछ होती है सभी पुलिस स्टेशन, चाहे वो राज्य की पुलिस के हो
चाहे सीबीआई के चाहे ईडी के, सबको सीसीटीवी लगाना होगा। इसी में एक चीज याद रखेगा, इस राज्य में विधानसभा की 81 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6 सीटें। 15 नवंबर 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। 15 नवंबर 2000। रांची इस राज्य की राजधानी है। तो याद रखिएगा, झारखंड के हाई कोर्ट ने सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है। 15 का भी सीसीटीवी लगाने का क्या दिया है, होगे सर, आदेश दिया है। चलिए अब भागना मत, इसको रिवाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी। जीवनी रिवीजन है। चलिए बताइए भैया सबके सब, ये बताइए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब होता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, तुरंत आ जाओ सारे के सारे रिवीजन पर, और मुझसे पहले उत्तर देना है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन दिवस, अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन दिवस, अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन दिवस बताना है कि भाई अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन दिवस कब होता है। बिहार में, जो बिहार राज्य है, इसमें विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की सीट बताइए। सेम काम झारखंड में भी कीजिए। सेम काम कहां पर करना है? झारखंड, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीट बताइए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कपड़े के उद्योग की वजह से पूछा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान बताइए सबके सब कहां पर स्थित है। भागो मत, इसको पढ़िए, ये रिवीजन से सीखोगे, नहीं तो कल को भूल जाओगे पिछले दिन क्या पढ़ा था। गन्ना प्रजनन संस्थान आपसे पूछा है, ये सत्य कहां पर है? गन्ना प्रजनन संस्थान। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस। अंतरराष्ट्रीय विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको बताने हैं साथी। विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये साथी कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, ये बताइए। पैरा सोशल ये किसके द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर है? पैरा सोशल को किस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? किस डिक्शनरी ने? करण, पढ़ ले मेरे भाई। क्यों सुबह सुबह सुनना चाहता है? क्यों तेरे अंदर? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, तो प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस होता है। अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन दिवस, याद रखिएगा 21 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, लोकसभा की भैया 40, राज्यसभा की 16 सीट ये बिहार में। झारखंड विधानसभा की 81, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? होगे सर, कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? होगे सर, कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। गन्ना प्रजनन केंद्र भी कहां पर स्थित है? होगे सर, कोयम्बटूर में स्थित है, तमिलनाडु। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस ये 12 नवंबर को। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को। और पैरा सोशल ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर। ये बताइए, चार बौद्ध संगीति ये कब और कहां और किसके समय पर आयोजित हुई थी? कब, कहां और किसके समय पर?
चार बौद्ध संगीति कब, कहां और किसके समय पर? आपको बताने तेली का मंदिर ये भारत के कहां स्थित है? तेली का मंदिर और सिद्धाचल गुफाएं ये भारत के कहां स्थित है? तेली का मंदिर और बच्चा सिद्धाचल गुफाएं ये साथी कहां पर स्थित है? तेली का मंदिर और सिद्धाचल गुफाएं। ये बताने G20 समिट ये 2025 में कहां पर आयोजित हो रहा है? 2025 में। इसी में आपको बताने हैं बच्चा, जो 2025 की डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन कहां पर होना है? डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, जो राज्यों की पुलिस के डीजीपी आईजीपी होते हैं, इनकी एक राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। आपके सिलेबस में टॉपिक ये दे दिया है कॉन्फ्रेंस का, वहीं से आपको बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर साथी ये कब लॉन्च हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर ये कब लॉन्च हुआ है, ये भी आप सभी को बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर ये बताने सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय सहोदय कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित किया गया था? सहोदय कॉन्फ्रेंस ये साथी कहां पर? सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय स्कूल कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई की पहली कॉन्फ्रेंस थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ओआईसीए का हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई? सीआईआई का हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई है? सीआईआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई है? कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है या जाकर खाली हाथ लौट कर आता है? कि मिलते नहीं मोती यूं गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहले इनकी साल लिख लो, 483 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी, 72 एडी। ये पहली अजात शत्रु के समय पर, दूसरी कालाशोक के समय पर, तीसरी अशोक के समय पर, चौथी कनिष्क के समय पर। ठीक है भैया, ये राजगीर में हुई। कहां पर हुई? राजगृह सप्तपर्णी गुफा। ये वैशाली में हुई दूसरी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई। ये याद हुई चारों की चारों। तेली का मंदिर और सिद्धाचल गुफाएं ये ग्वालियर में स्थित है। ये किस किस का सही था भाई? सिद्धाचल मंदिर, और रोज सुबह 7 बजे होती है। अलार्म लगा लो कुछ क्लास का, सुबह 7 और रात के 9 बजे, कि भाई एक भी क्वेश्चन। मुकेश एक ही सारी बार बार बोलते हैं, मैं जॉन एलिया हूं क्या बे? मास्टर हूं, मोटिवेशन करता हूं। तू भी तो खाना रोज रोज खाता है, ऐसा थोड़ी ना कि खाने को छोड़ के तू तबेले में चला जाता है। अबे जीवन में एक लक्ष्य साधा जाता है, एक चीज से मोटिवेट हुआ जाता है। तेरा दिमाग सड़ चुका है। G20 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। अपने मोदी जी भी भाग लेने गए। डीजीपी आईबी ये नया रायपुर, डीजीपी आईपी आईजी कॉन्फ्रेंस नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये सती दुबई में आयोजित हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। ओआईसीए 1919 पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, सीआईआई 1895 नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, सीआईआई 1895 नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। नई दिल्ली में क्या हो जाता है हेडक्वार्टर? ये बताइए RIEL ये किसकी मुद्रा है? डोंग साती किसकी मुद्रा है? ये बताइए REAL किसकी मुद्रा है? ये भी आपको बताना है। RIYAL ये किसकी मुद्रा है? तो ये मिलते जुलते नाम है, रियल, रियाल, RIEL। आपको बताने इनमें से हनोई किस देश की राजधानी है? हनोई ये साथी किस देश की राजधानी है? हनोई ये किस देश की राजधानी है? नागालैंड का गठन कब हुआ?
अलग राज्य के तौर पर नागालैंड का गठन कब हुआ? अलग राज्य के तौर पर नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? अलग राज्य के तौर पर साथी नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? अलग राज्य के तौर पर नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? अलग राज्य के तौर पर नागालैंड राज्य का गठन। जो अर्थ शॉट पुरस्कार है, अर्थ शॉट प्राइज, ये पहली बार कब दिए गए थे? और इसके पहले भारतीय विजेता बताइए, पहली बार कब दिए गए थे? इसके पहले भारतीय विजेता मानद मानद ऑस्कर जीतने वाले, मानद ऑस्कर जीतने वाले या जिनको मानद ऑस्कर प्रदान किया गया था, पहले भारतीय बताइए। ऐसे पहले भारतीय जिनको मानद ऑस्कर प्रदान किया गया था। ऑस्कर किस वर्ष से दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड ये साथी किस वर्ष से दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड साथी ये किस वर्ष से दिए जाते हैं? कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? इसी में बताने पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच में कब साइन किया गया? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब साइन किया गया? सबके सब उत्तर दीजिएगा भैया, सबसे सब उत्तर दीजिएगा, बहुत शाबाश। और रोज सुबह 7 बजे होती है तो 7 बजे। और आज आप सब लोग जानते हैं ना, आज रात को 9 बजे क्या स्पेशल है, जरा बताओ। आज रात को 9 बजे क्या स्पेशल है, सबके सब बताओ। तो कहोगे भैया आज रात के 9 बजे अपनी होम गार्ड की उत्तर प्रदेश में पहली, मतलब अब तक कंप्लीट सिलेबस की कोई वो नहीं है, उत्तर प्रदेश की साथी पहली किताब लॉन्च है। तो रात के 9 बजे सबके सब एक साथ एक समय पे आ जाना। रियल तो याद रखिएगा, RE ये कंबोडिया की है, RIEL किसकी है? कंबोडिया की मुद्रा है। टोंग वियतनाम की मुद्रा है। टोंग किसकी है? वियतनाम की। रियल जो है ये ब्राजील की मुद्रा है। किसकी भैया? ब्राजील की। रियाल ये सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल किसकी मुद्रा है? हो गए बड़े भैया, सऊदी अरब। हनोई वियतनाम की राजधानी है। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963। अर्थ शॉट प्राइज पहली बार 2021 में दिए गए। विद्युत मोहन ये पहले भारतीय जो जीते। मानद ऑस्कर सत्यजीत रे 1992। मानद ऑस्कर 1992 में सत्यजीत रे को मिला। ऑस्कर किस वर्ष से? 1929 से। ऑस्कर को अकादमी अवार्ड भी कहा जाता है। कौन सा? अकादमी। कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये ग्वालियर में स्थित है। और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को हुआ। भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को। अब ये कुछ राष्ट्रीय दिवस पूछ रहा हूं, इनके उत्तर दे दीजिएगा। कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय बालिका दिवस बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताने पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी आपको बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस आपको बताना है साथी। राष्ट्रीय किसान दिवस या जिसको कृषक दिवस भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय कृषक दिवस। आपको साथी उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी बताना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी आपको बताना है। राष्ट्रीय खेल दिवस भी बताना है। ये 10 के 10 बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो समझिए, बालिका दिवस 24 जनवरी, बालिका दिवस। मतदाता 25 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। गणित दिवस याद रखिएगा ये 22 दिसंबर।
कृषक 23 दिसंबर, उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, और खेल दिवस कब होता है? कहोगे सर 29 अगस्त। खेल दिवस कब होता है? तो कहोगे बड़े भैया राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? तो कहोगे सर 29 अगस्त। तो ध्यान दीजिएगा सबके सब, ये किस किस के सही है। जितने भी साथी आप इस क्लास को देख रहे हैं, अब सबके सब यहां पर एक लिंक लगा हुआ है। आज रात 9 बजे कोई भी मिस मत करना, अलार्म लगा लो, 9 बजे एग्जाम पे सीधा जाना है। जितने आप सभी लोग लाइव आएंगे, जितने भी साथी आप सभी लोग लाइव आएंगे, लाइव आने वालों के लिए विशेष डिस्काउंट है इस बार, कुछ घंटे के लिए। जो लाइव रहेंगे और कुछ घंटे में ऑर्डर कर देंगे, उनके लिए साथी एक विशेष डिस्काउंट है। तो सबके सब साथी आज रात कितने बजे? 9 बजे। और यहां पर लिंक लगा हुआ है, 1 मिनट का समय लगेगा तुम्हें। सबके सब इस लिंक पर क्लिक करके इसको लाइक जरूर कर जाना। सबके सब इस लिंक पर क्लिक करके बच्चा यहां से इसको लाइक जरूर कर जाना, जिससे आपसे मिस ना हो ये क्लास। और मेरी क्लास के बाद में 8 बजे याद रखिएगा, ये एक विशेष क्लास है आप सभी के लिए, ये वाली पॉलिटी की यूपी होमगार्ड के लिए एक विशेष क्लास है, 8 बजे शुरू होगी। बहुत ही जबरदस्त टीचर है, एक क्लास में आज पॉलिटी आप समाप्त कर लोगे। तो होमगार्ड वाले जो भी साथी मेहनत करना चाह रहे हैं वो इस क्लास को ले लेना। और अभी तक जितने भी अंतिम प्रयास बैच से नहीं जुड़े हैं, सबके सब आज और अभी, अब तुम जितना लेट कर रहे हो उतना तुम्हारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसमें जो मटेरियल अपलोड है उस मटेरियल को कम से कम पढ़ना शुरू करो। इस क्लास की पीडीएफ एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के फ्री यूट्यूब वाला जो डब्बा है उसमें जाती है, फ्री यूट्यूब क्लास की पीडीएफ में, क्योंकि उसमें कंटेंट अपलोड है। एक टाइम से पढ़ना तो शुरू करो, कम से कम अगले 10 दिन में, 8 दिन में, जब तक लाइव क्लास शुरू होंगी, आप एक एक 2-2 चैप्टर तो खत्म करो। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नहीं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम बेस कैसे बनाओगे, सीक्वेंस कैसे पकड़ोगे। मुझे भविष्य दिख रहा है साफ साफ, तुम क्योंकि अनुभव हो गया है ना इतना। तो क्रम से पढ़ाइए, अभी जाके जुड़ जाना। और जो पैसे बचे उसका इंटरनेट रिचार्ज कर लेना अनलिमिटेड, और देखो मजा इस बार पेपर में कैसे नहीं आता। तो आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। रात को 9 बजे भूलना मत, 8 बजे अभी पॉलिटी है। और साथी जो भी अभी होम गार्ड के अंतिम प्रयास बैच से नहीं जुड़े, आज ही जुड़ जाइए। बाकी फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसमें कंप्लीट थ्योरी बैच है, स्टडी मटेरियल, नोट्स, 6-7 घंटे की लाइव क्लास, फिक्स टाइम टेबल, टेस्ट, डेली टेस्ट, वीकली, चैप्टर वाइज सारे के सारे। थैंक यू, जय हिंद।